हेलो दोस्तों, मैं ओमपाल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम यादव आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप? आई होप ठीक होंगे। तो आइए आज हम चंडीगढ़ एसएसए जेबीटी पीआरटी और एंड टीजीटी की जो वैकेंसी आ रखी है, आपकी जो एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए क्लास लेके आए। तो आज हमारा ये प्रैक्टिस सेट 3rd नंबर है। इससे पहले मैंने 2 प्रैक्टिस सेट आपको करा दिए हैं, आप जाके हमारे चैनल पे उन वीडियो को देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे, जितने भी हम आज तक जो एग्जाम हुए हैं उसमें आ रखे हैं क्वेश्चन, वही मैं सारे कराऊंगा। तो विद कॉन्सेप्ट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको करना क्या है, आप चैनल पर बने रहेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्लास को अंत तक देखना है, जब भी आपको कुछ अच्छे से सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो देर ना करते हुए आज की हम क्लास स्टार्ट करेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत ही छांट छांट के लेके आया हूं आपके लिए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो, आपका 30 नंबर का मैथ आने वाला है, आपको ये तो पता ही होगा। 30 नंबर में से आपका 25 प्लस की मैं गारंटी लेता हूं। अगर आप यहां से देख के जाओगे तो 25 प्लस करके आओगे। 30 में 30 तो नहीं कह सकता, लेकिन 25 तो करके ही आओगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज इस प्रकार है कि AB इसके अंदर निहित एक वृत्त का व्यास है और कोण ADC बराबर हमें दे रखा है 126 डिग्री। तो कोण BAC का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो, ये इतना आसान क्वेश्चन है। अगर आपने इसका फिगर बना लिया तो क्वेश्चन बहुत ईजी है। सबसे पहले हमें ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज दिया है, तो मैं आपको यहाँ पे एक चतुर्भुज बना के दिखाता हूँ। चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है? तो चक्रीय चतुर्भुज उसको बोलते हैं, जैसे मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल में मुझे क्या करना है, व्यास बनाना है, क्योंकि दे रखा है ना एक वृत्त का व्यास है AB। तो AB मान लो मैं यहां से एक व्यास बना लेता हूं, ठीक है। ये हमारा एक व्यास हो गया। अब इसमें बोला है और कोण ADC 126 है। तो चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, उसके चारों, यानी चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, जो चारों कोने होते हैं, वो जो वृत्त होता है सर्कल से टच करते हो, उसको बोलते हैं हम चक्रीय चतुर्भुज। अब देखो, यहां से अब हमें बनाना है, तो मान के चलो मैं यहां से इसको चक्रीय चतुर्भुज बनाऊं, तो यहां से यहां तक इसको कर देता हूं, ठीक है। यहां से इधर कर दूंगा इसको, और यहां से ये इधर, क्योंकि व्यास पे बनाना है, हमें बोल रखा है क्वेश्चन में। अब यहां से हमारा ये चक्रीय चतुर्भुज बन के आ गया तैयार, ठीक है। अभी रेडी हो गया, तो हम इसको नाम दे देते हैं। ये तो AB क्या है, व्यास है, ठीक है। AB व्यास लिख देंगे, यहाँ पे हम इसको D नाम दे देंगे, और ये C। तो ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अब हमें दे रखा है कि कोण ADC, तो ADC यानी ये वाला एंगल दे रखा है 126, ठीक है। अब देखो, एक बेसिक चीज, कभी भी चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोण का जो योग होता है, यानी आमने सामने का इन द सेंस ये कोण D और कोण B का जो योग होगा, तो हम यहां से लिख सकते हैं कोण D प्लस कोण B बराबर 180 होता है। कितना होता है? 180, ठीक है। अब हमसे जो क्वेश्चन में बोला है कि BAC का मान, यानी BAC, तो यहां पे मुझे एक लाइन और ड्रॉ करनी पड़ेगी। यहां पे देखो, यहां पे एक लाइन BAC के लिए यही तो बनाना पड़ेगा। तो BAC हो गया, यानी हमें ये वाला एंगल ज्ञात करना है, इसको मान लेता हूं मैं X, ठीक है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी, अब देखो यहां पे एक कॉन्सेप्ट अब फिर से आ गया कि कभी भी किसी भी वृत्त के व्यास पर बना कोण, यानी व्यास से वृत्त के परिधि पर बना कोण हमेशा कितने का होता है? ये 90 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 90 का। अब यहां से देखो, कोण DBC बराबर D प्लस B बराबर 180, तो हमें कोण D 126 दे रखा है, प्लस में कोण B में निकाल लूंगा, तो ये 180 में से माइनस करना पड़ेगा। और जब मैं इसमें 180 में से माइनस करूंगा, तो यहां लिख सकता हूं कि कोण B बराबर कितना आ जाएगा, 126 माइनस करूंगा तो 54 बचा। ये कितना आ गया? 54 डिग्री, यानी इसका मान जो आ जाएगा 54 आ जाएगा, ठीक है। अब हमें पता है कि कोण C कितना है, 90 का। अगर कोण C 90 का है, तो हमें सिंपल करना क्या है, इन तीनों कोणों का योग जोड़ सकते हैं, यानी कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B। देखो, मैं यहां ये भी लिख सकता हूं कि कोण BAC प्लस कोण ACB प्लस कोण CBA या कोण ABC बराबर तीनों का योग कितना होगा? 180 के बराबर होगा कि नहीं, बताओ। अब जब ये 180 के बराबर होगा, तो हमारे पास कोण BAC हमें कितना दे रखा है, BAC हमें निकालना है, तो हमें इसकी जगह X दे रखा है, तो X लिख सकते हैं, प्लस ACB। अब देखो, ACB ये 90 का, मैंने अभी बताया कि कभी भी हमारे जो डायमीटर होता है उससे अगर वृत्त की परिधि पर बना कोण 90 डिग्री का होता है, तो यहां से प्लस 90 और प्लस ABC, यानी ABC का मान कितना है, 54।
तो 54 डिग्री इजिकल टू 180। अब ये इतना सब कुछ मुझे आपको समझाने के लिए करना पड़ रहा है, नहीं तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट जोड़ता और यहाँ पे आ जाता हमारा आंसर कितना 36, लेकिन आपको समझाने के चक्कर में इतना कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो x बराबर इसको जोड़ेंगे तो ये 180 और माइनस में से 144 आ जाएगा, और इसको जब माइनस करेंगे तो 36 क्या आ जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो पहला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे। आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएंगे, और आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करेंगे, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल a है, ठीक है। वृत्त की परिधि c है, a का मान ज्ञात कीजिए। देखो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे छोड़ के आते हैं ऐसे क्वेश्चन। अब एक मान के चलो वृत्त है, तो फिर से मैं एक वृत्त बना लेता हूं। हम क्या करते हैं, एक वृत्त बनाएंगे फिर से, जैसे मान लो मैंने ये वृत्त बनाया। अब बोल रहा है 60 डिग्री केंद्रीय कोण वाले वृत्त के त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड क्या होता है, देखो त्रिज्यखंड होता है दो त्रिज्याओं से मिला हुआ, जो दो त्रिज्याओं से मिलके जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम त्रिज्यखंड। यानी यहाँ पे अब जो हमारे पास जो कोण बनेगा ना, ये वाला जो कोण बनेगा ये बन रहा है 60 डिग्री का, और ये यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया, एक त्रिज्यखंड आ गया, ठीक है। वृत्त की परिधि दे रखी है हमें, यानी ये वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि अगर हमें निकालनी हो तो 2 पाई r बराबर होता है वृत्त की परिधि, और इसका मान कितना दे रखा है, c दे रखा है। तो हमें a का मान निकालना है, क्या निकालना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो ये जो ऑप्शन दे रखे हैं ये आपको दे रखे हैं c² अपॉन में 6 पाई, ऐसे ही c² है, ये भी c² है और ये भी c² है, ठीक है। अब इसके लिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना हो, त्रिज्यखंड का अगर हमें परिधि निकालनी हो, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है हमारा, अब वो समझ लेते हैं। तो देखो अगर मुझे वृत्त की परिधि निकालनी हो, वृत्त की परिधि, तो इसके लिए 2 पाई r और c होता है। अगर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का एरिया जो हम निकालते हैं वो क्या, उसका फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं पाई r का मान निकालूं तो पाई r इजिकल टू में c अपॉन में 2 लिख सकता हूं, 2 इधर भेज सकता हूं ना, कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन अगर हम पाई को भी इधर भेज दे तो, क्योंकि पाई में आ रहा है आंसर, तो यहां से देखो अगर मैं पाई को भी भेज दूंगा तो ये कितना आ जाएगा। देखो यहां पे समझो एक चीज, मैं यहां से r का मान निकाल देता हूं, क्योंकि हमारे पास नहीं है, तो r का मान 2 पाई हो जाएगा, r का मान c अपॉन में 2 पाई। अब एरिया हमने निकालना है यहाँ पे, तो देखो डायरेक्ट यहाँ पे मान रख सकता हूँ, थीटा बराबर ये कोण हो जाएगा हमारा कितना है 60 अपॉन में 360 हो जाएगा, इनटू पाई r स्क्वायर, तो पाई तो एक रहेगा ही, इनटू r का मान कितना है यहाँ पे, देखो r का मान c अपॉन में 2 पाई है, तो c अपॉन में 2 पाई, और इसका हमें क्या करना पड़ेगा, होल स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां से देखो ये कट जाएगा, 6 बार कटेगा, पाई से देखो एक पाई कैंसिल हो जाएगा। समझो यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ 1/6, और ये पाई इंटू ये c² हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 पाई इंटू पाई, स्क्वायर का मतलब यही होता है, इस पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा, और कुछ कटेगा नहीं कटेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा c² और नीचे 6 चौक 24 पाई। यानी हमारे पास जो आंसर निकल के आया c² अपॉन 24, यानी ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो हमने यहां तक किया, आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आपको। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है। एक समबाहुभुज के आंतरिक कोणों की माप 160 है, तो बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत है इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपको टीचिंग एग्जाम में देखने को मिलने ही मिलने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज यहां पे समझ लो कि अगर हमें आंतरिक और बाह्य कोण निकालने हो, जैसे आंतरिक प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है, का योग हमेशा कितना होता है 80, यानी इंटीरियर और प्लस में एक्सटीरियर एंगल बराबर कितना होता है 180। हमें दे रखा आंतरिक कोण की माप 160, यानी इंटीरियर एंगल कितना दे रखा है 160, तो मैं यहां से एक्सटीरियर एंगल निकाल सकता हूं, यानी 180 और माइनस के 160 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 20 निकल के आएगा। यानी एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया हमारा 20 निकल के आ गया। अब जब एक्सटीरियर एंगल 20 निकल के आ गया तो हम यहां से क्या करेंगे, फिर बहुभुज में कितनी भुजाएं हैं, तो भुजाओं वाला फॉर्मूला लगा देंगे अब सिंपल। तो भुजाओं के लिए क्या करेंगे, टोटल 360 का होता है, और 360 में अगर मैं 20 से भाग करूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 18, यानी टोटल भुजाएं कितनी हो जाएंगी 18। एक तो आपका मेथड ये हो गया, ठीक है। अगर सेकंड मेथड की बात करूं मैं इसमें, देखो 2 मेथड से बता देता हूं आपको। ऑप्शन हमारा ए पहला सही है। सेकंड क्या हो जाएगा, अगर कभी भी हमें कोण निकालने हो, ठीक है, कोण तो कैसे निकालते हैं, देखो उसके लिए फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, जैसे होता है हमारा कोण इज इक्वल टू, देखो यहां पे मैं लाइन कर देता हूं क्योंकि ये सेकंड मेथड है ना हमारा,
ये होता है हमारा 180 और यहाँ पे क्या होता है n-2 और अपॉन में हो जाएगा n। यहाँ पे n जो दे रखा है वो क्या है, भुजाओं की संख्या। क्या है, भुजाओं की संख्या। ठीक है। अब देखो कोण हमें दे रखा है, कितना कोण दे रखा है क्वेश्चन में, 160, और हमें भुजाओं की संख्या निकालनी है तो ये 180 हो जाएगा। यहां से n हमें नहीं पता, n-2 अपॉन में n कितना है, यहाँ पे भी नहीं पता। तो देखो इससे इसको जो हम काटेंगे, और ये देखो यहां से मैं इसको लिख सकता हूं कि 16 और ये n को इधर ले जाऊंगा तो 16n हो जाएगा। इस 18 का गुणा करूंगा तो ये 18n हो जाएगा और माइनस 18 दूनी 36। यहां से देखो इस 18 को इधर ले जाओ या फिर 16 को इधर लाओ, 36 को इधर ले जाओ, हमें प्लस में बनाना है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि 18n माइनस 16n और बराबर के 36। यहां से हमारा जो बचेगा 2n बचेगा, यानी 2n बराबर 36। और यहां से जब हम काटेंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा, टोटल निकल के हमारा 18। तो ये भी मेथड, सेकंड मेथड है हमारा। इस फॉर्मूले को याद कर लो, अगर कोई कोण दिया हो तो हम n भुजाओं की संख्या आप आसानी से निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दो संकेंद्री वृत्तों की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी देखो 2 कंसेंट्रिक सर्कल है। कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बना के दिखा देता हूं। अगर आपने इसका फिगर बना लिया तो ये भी हो जाएगा। जैसे मान के चलो हमारे पास एक वृत्त ये है और दूसरा वृत्त ये है। देखो ये थोड़ा गलत बन गया, यहां से बनाते हैं, फिर से गलत, यानी एक ये है। ठीक है, ऐसे मान के चलो। अब देखो ये दो हमारे पास कैसे हैं, ये संकेंद्री वृत्त हैं। कैसे हैं ये, संकेंद्री, यानी ये हमारा क्या हुआ, संकेंद्री वृत्त बना। अब संकेंद्री वृत्त का मतलब ये होता है कि केंद्र इसका एक ही होगा। क्या होगा, केंद्र हमेशा क्या होगा, इसका एक होगा। अब जब केंद्र इसका एक होगा तो ध्यान से देखना इधर, अगर मैं इसको बड़ी वृत्त की त्रिज्या और छोटे वृत्त की त्रिज्या को अलग अलग शो करूं तो कैसे कर सकता हूं। यहां से मान लो यहां से यहां तक मैंने बड़ी वृत्त की त्रिज्या ले ली और यहां से यहां तक की क्या ली, छोटे वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, अगर मैं यहां से पूरा इसको मिला दूं, ये मिल जाएगा कि नहीं, बताओ, मिल जाएगा ना। अब देखो यहां पे ये जो छोटा वृत्त है इसको स्पर्श करती हुई एक जीवा खींची जा रही है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो ये छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है जीवा। ठीक है, और यहां पे बड़े वृत्त की त्रिज्या ये हो गई r, इसको मान सकते हैं हम r1, इसको क्या मान सकते हैं हम r1, और ये छोटे वृत्त की त्रिज्या इसको r2 मान लो। ठीक है, ये हमें दे रखा है कितना, 10, और ये कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 6। अब समझो यहां पे, अब यहां पे हमारा क्या काम करेगा, ये कभी भी अगर एक जीवा पे डाला गया लंब हमेशा 90 का एंगल बनाता है, ये आपने पढ़ा ही होगा। जब 90 का एंगल बनाता है तो ये क्या हो जाएगा, समकोण बन जाएगा। और जब ये 6 है, ये 10 है, तो ये कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक ये हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा, 8। अब जब भी हम लंब डालते हैं किसी भी केंद्र से और जीवा पे, तो ये इस जीवा को दो भागों में बांटता है, यानी 8 का ये है तो 8 इधर भी होगा। तो डायरेक्ट हम इसको 16 सेंटीमीटर लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ कितना आ जाएगा, 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में कुछ ज्यादा करना ही नहीं था आपको, बस कुछ थ्योरम याद होनी चाहिए। क्या थ्योरम, अगर कभी भी जीवा पर डाला गया लंब हमेशा जीवा को 2 पार्ट में डिवाइड करता है और एंगल कितने का बनाता है, 90 का। अब देखो क्यों बनाएगा, क्योंकि इधर से भी यहां से अगर यहां तक लूंगा ना मैं इसको, तो ये 6 होगा, यहां से यहां तक भी 6 होगा। तो मैंने पूरा यहां से यहां तक लिया तो यहां से ये कट हो जाएगा, और ये लंब और ये आधार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आशा करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा आज का है, एक समबाहु त्रिभुज में परित्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज में मध्यिका की लंबाई कितनी है, मध्यिका की। तो देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जैसे परित्रिज्या अगर हम निकालनी हो किसी भी समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, तो परित्रिज्या कितनी होती है समबाहु त्रिभुज की, a/√3। अब हमें समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या दे रखी है क्वेश्चन में पहले से, कितना दे रखा है, मान देखो 14 सेंटीमीटर। तो 14 बराबर a/√3 कर सकते हैं हम इसको। अगर मैं देखो यहां से a का मान निकालना चाहूं तो a बराबर कितना आ जाएगा, 14/√3 आ जाएगा। बताओ यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना। अब कभी भी जो हमारा हर होता है वो अंडर रूट में हम नहीं रखते, तो क्यों ना इसमें हम क्या करते हैं, एक मिनट, ये हमने देखो बट्टे में ना यहां पे गलत लिख लिया, थोड़ा सा मिस्टेक। ये कितना है, √3। तो यहां से अगर a की मान निकालेंगे हम तो कितना आ जाएगा, 14/√3।
ठीक है, ये हमारा आ गया ए का मान। अब हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है वो देख लो। त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई ज्ञात करनी है हमें, तो आसान है ये तो निकालना। तो माध्यिका की लंबाई निकल तो आई। अरे माध्यिका क्या हो, ए माध्यिका ही तो होगी भाई। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब क्या है कि ये सारी भुजाएं कैसी होंगी, समान होगी। और जब ये समान होंगी तो कहीं से भी कहीं भी लाइन खींच दो, ये भी तो बराबर होंगी भाई, बराबर ही तो होंगी सब। तो ये ए और बराबर क्या आ जाएगा 14 अंडर रूट में 3, और हमारे क्वेश्चन का आंसर करेक्ट हो जाएगा 1। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये आपके लिए। अब कुछ अलग हटके टॉपिक से, अब तक जो हम कर रहे थे वो मेंसुरेशन के, त्रिभुज के, ट्राइंगल वगैरह ये सारे क्वेश्चन थे। अब ये क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 40% 12 किलोमीटर प्रति घंटे की और शेष 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में 1 दशमलव स्थान तक सही क्या है। तो देखो टोटल मैंने आपको बताया, कभी भी हम अगर कुछ डिस्टेंस या परसेंट में होता है तो 100% के लिए चलना चाहिए हमें। इसमें से 40% जो है वो दूरी, 40% दूरी को, और स्पीड क्या है 40% के लिए उसकी 12 किलोमीटर पर हावर, और बाकी जो शेष बची कितनी 60 बची, इसके लिए जो ये इस डिस्टेंस है इसके लिए स्पीड क्या है इसकी, इसके लिए है 8 किलोमीटर पर हावर। तो कभी भी हमें अगर समय निकालना हो, क्या निकालना हो समय, तो समय के लिए क्या होता है फॉर्मूला, दूरी अपॉन में चाल। क्या होगा ये, दूरी अपॉन में चाल। कुछ ज्यादा गलतियां हो रही हैं आज हमारे से। दूरी अपॉन में चाल, या चाल बराबर निकालते हैं हम कभी भी तो स्पीड बराबर क्या हो जाता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये फॉर्मूला होता है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या निकालना है औसत गति। तो औसत गति क्या होती है, कुल दूरी बट्टे कुल समय, यानी औसत एवरेज चाल क्या होती है, एवरेज स्पीड बराबर फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, टोटल टाइम। अब देखो टाइम हमारे पास नहीं है, इस वजह से हमको ये वाला फॉर्म पहले टाइम निकालना पड़ेगा। दूरी तो है ये हमारे पास कितनी 100 है, 100 मान लिया हमने, 1 यूनिट मान लिया, 100% नहीं 100, ठीक है 1 यूनिट मान लिया हमने। तो हम यहां से अगर दूरी आसानी से निकाले तो हमें पता है कि दूरी तो कितनी है 100, और टाइम निकालें तो पहली 40 को भाग देंगे किससे 12 से, और प्लस में जोड़ना पड़ेगा ना, दोनों टाइम को जोड़ेंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 40 जो दूरी तय कर रहा है उसको इतना टाइम लग रहा है, और यहां से जो 60 दूरी तय की है उसको भी कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0 नहीं है, ये कहीं समझो आप। तो इसको हम आगे करेंगे तो 60 बट्टे कितना हो जाएगा ये 8, और जब हम इसको करेंगे सॉल्व तो यहाँ से 100 अपॉन में देखो एलसीएम कितना आएगा 24, तो ऊपर 24 चला जाएगा, ठीक है, और नीचे तो 12 दूनी 24, ये 80 हो जाएगा नीचे, और प्लस में कितना आ जाएगा 8 या 24, 6 या 18, 180 हो जाएगा ये। इनको जब जोड़ेंगे 8 और 8 16, यानी ये हो जाएगा 100 इंटू 24, और अपॉन में कितना आ जाएगा 260। इस 0 से 1 0 कट जाएगा, यानी यहाँ पे कितना हो जाएगा 240, और 240 को 260 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 9 बार जाएगा। अब देखो 9 के इसमें 2 ऑप्शन है, 9 के 2 ऑप्शन है, तो हमें और आगे करना पड़ेगा। अगर 9 6 54, 9 दूनी 18 और 5 कितना होता है 23, यानी कितना बचा देखो 240, 6 बचा। अब 6 में 26 से भाग दो, 26 दूनी 52, तो 2 बार जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट इस क्वेश्चन का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनानी है आज हमें। तो एक शंकु की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई का अनुपात 5:7 है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी त्रिज्या ज्ञात करें। और ये पाई बराबर आपको कितना लेना है 22/7। अब देखो शंकु की त्रिज्या और त्रिज्या की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, यानी शंकु की जो रेडियस है और किसका एल का कितना दे रखा है 5:7। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 1760 है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, यानी शंकु का वक्र पृष्ठीय, इसको हम CSA भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी CSA शॉर्ट में लिखते हैं। तो क्या होता है पाई आर एल, ठीक है, क्या होता है पाई आर एल। अब हमें पता है कि यहाँ पे इस CSA का मान कितना दे रखा है 1760 दे रखा है, पाई का मान हमें लेना है कितना 22/7 लेना है, आर हमें देखो यहाँ पे 5:7 दे रखा है। तो इसको हम क्या करते हैं एक कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं, यानी x ले लेते हैं, x का गुणा कर देता हूं दोनों तरफ, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा और गुणा में 7x, 7 से देखो ये 7 कट जाएगा, ठीक है। देखो 22 से यानी 11 दूनी 22 और 11 एकम और 1 6 160 बार, यानी ये 80 बार कट जाएगा इससे, ठीक है। 5 से फिर से कट जाएगा ये 5 एकम 5 और कितना हो जाएगा 5 6 30, 16 5 80 होता है। यहाँ पे देखो x और x बचा, इधर और तो कुछ नहीं बचा, यानी 16 बराबर x और x का गुणा करेंगे तो x स्क्वायर। यहाँ से अगर हम x का मान निकालें तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। कैसे आया,
इसको हम x बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट में 16। यहां से जब हटेगा तो किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 4 का 16 स्क्वायर रूट होता है, सॉरी 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। अब यहां से x का मान हमने निकाल लिया, तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है इसकी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है r, 5x। तो x की जगह अगर मैं 4 रख दूं तो 4 पंजे कितना आ जाएगा 20, यानी हमारे ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ट्रिकी है। इसमें बोला है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम कौन सा है, यानी इनमें से हमें न्यूनतम छांटना है। तो देखो ये जो दे रखा है, अब ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके पास आता है तो हम इसको लिख सकते हैं 2। देखो सब में 2 है तो 2 कॉमन ले सकते हैं हम सब में से, ठीक है। अगर मान के चलो मैं 2 कॉमन ले लूं, हालांकि ये सब अलग अलग है, क्या है ये सब अलग अलग है, तो ये भी अलग है। तो मैं यहाँ पे देखो 3 की पावर 1/2 लिखूंगा इसको, यहां से 2 तो कॉमन ले लिया हमने, 2 की पावर 1/4 लिखेंगे इसको 2 की पावर 1/3 लिखेंगे, और इसको 3 की पावर क्या लिखेंगे 1/3, यानी जो करड़ी होती है इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास इनकी घातें हैं, इनका जो हर है उस हर का हमें क्या लेना है एलसीएम। तो हर का एलसीएम 12 आएगा, कितना आएगा 4 तिया 12, तो 12 का सम में गुणा करना है, इसकी पावर में गुणा करना है 12 का। और जब 12 का गुणा करोगे तो ये 2 तो कॉमन ही लिया हमने, यहां से देखो इसको काटेंगे तो 6 बार कटेगा, यानी 3 की पावर कितनी आ जाएगी 6। इसको काटेंगे 4 तिया 12, तो 2 की पावर 3 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 चौक 12, यानी 2 की पावर 4, और इसको काटेंगे 3 चौक 12, तो 3 की पावर 4। अब हमें न्यूनतम पूछना है, इसमें क्या निकालना है हमें न्यूनतम। अब यहां देखो ये 3 है, हमें श्योरिटी के साथ दिख रहा है कि सबसे बड़ा तो यही होने वाला है, क्योंकि 3 भी है और इसकी पावर भी कितनी है 6, तो सबसे बड़ा तो यही होगा। दूसरा देखो इससे छोटा ये होगा। अब ये 2 की पावर 4 है, तो देखो 3 तिया 9 तिया 27, 81 होता है 3 की पावर 4, और 2 की पावर 4 कितना होता है 32, तो ये इससे तो ये बड़ा है। अब 2 की पावर 3, तो सबसे छोटा क्या है 2 की पावर 3। अब 2 की पावर 3 किसका था, इसी का तो था, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये थी आज की हमारी क्लास, कैसी लगी आपको। मैं आज थोड़े कम ही क्वेश्चन करा पाया हूँ, क्योंकि छोटी, हमें ज्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनानी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, पसंद आती है, तो आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों में। जो भी टीचिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हर टीचिंग एग्जाम के लिए क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, बस वीडियो को देखना है, वीडियो को शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।